वेलकम टू कंसेप्चुअल केमिस्ट्री। आज का जो हमारे पास टॉपिक है एटम्स वर्सेस एलिमेंट। बहुत से स्टूडेंट्स को अक्सर ये कंफ्यूजन होते हैं कि सर एटम में और एलिमेंट्स में क्या फर्क है। ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। अब ये कंफ्यूजन खत्म करना इसके लिए हम एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, ठीक है? तो हमारे साथ रहें। एटम आर द बेसिक यूनिट दैट ऑल द मैटर इज मेड ऑफ। जितने भी हमारे पास मैटर होते हैं, ठीक है, इसका जो बेसिक यूनिट होता है, इसका बेसिक यूनिट है एटम। बेसिक यूनिट मैटर का क्या है? एटम है। अब मैटर क्या चीज है? जितने हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है, इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? एटम है, ठीक है। ऑल द मैटर इज यूनिवर्स इज मेड ऑफ द टेनी पार्टिकल्स। जितने भी यूनिवर्स में, इस दुनिया में जितनी भी चीजें नजर आते हैं, जितने भी मेटल्स नजर आते हैं, वो किस चीज से बने? एक टेनी पार्टिकल्स, इसका नाम है एटम है, ठीक है। तो एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। और इससे क्या बना है? क्या बना है? इससे मेटल बना है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, 12 है और एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, ठीक है। कार्बन के एटम है, ये 6 हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर है। और ये 12 क्या है? एटॉमिक मास है, ठीक है। अब कार्बन के और भी टाइप्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अब सबके सब कार्बन के एटम है, लेकिन यहां पे एटॉमिक मास जो है 12 है, यहां पे 13 है, लेकिन यहां पे 14 है। इसका क्या वजूहत है? ठीक है, उसको कहते हैं प्रियोरिटी। एटम में हमेशा के लिए प्रियोरिटी होगा, ठीक है। यहां पे कार्बन जो है, कार्बन के एटम अंदर न्यूक्लियस में 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है। इस कार्बन 13 में प्रोटॉन 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। इस कार्बन 14 में प्रोटॉन कितने हैं? 6 है एंड न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है। उसको प्रियोरिटी कहते हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास प्रियोरिटी है, यहां पे प्रियोरिटी मतलब एक से ज्यादा टेस्ट में मौजूद होना, उसको क्या कहते हैं? प्रियोरिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है, एक इसका कलर जो है ग्रीन है। एक एप्पल है, इसका कलर है येलो है। एक एप्पल है, इसका कलर रेड है। यहां पे भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, लेकिन इसका कलर जो है ग्रीन है, इसका कलर येलो है, इसका कलर रेड है, ठीक है। लेकिन है सबके सब एप्पल है। तो इसी तरह सबके सब एटम है, लेकिन एटम के अंदर जो सिर्फ न्यूट्रॉन का जो तादाद होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। यहां पे कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन है, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन है एंड कार्बन 14 में कितने हैं? 8 है। उसको क्या कहते हैं? द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड different number of neutron is called isotopes। फिर इसका क्या नाम होगा? आइसोटॉप्स होगा। जिस एलिमेंट में आइसोटॉप्स आएगा तो समझ लेना कि उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इसमें प्रियोरिटी है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बन के, और भी एलिमेंट्स में भी आ सकते हैं, हाइड्रोजन में भी आ सकते हैं, जिस तरह हमारे पास है प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। तो ये था हमारा जो कंसेप्ट था एटम का। एटम में प्रियोरिटी होता है। किस तरह प्रियोरिटी होती है?
एक एटम होता है लेकिन इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, जिस तरह ये कार्बन 12 है, कार्बन 13 है एंड कार्बन 14 है। ठीक है, सेम एटम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट से, तो इसका एटॉमिक मास होगा 12 होगा, इसका एटॉमिक मास होगा 13 होगा, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 14 होगा, एक दूसरे से डिफरेंट से। अब आते हैं एलिमेंट की तरफ। एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? When a matter is made up only one kind of atom, it is called element. जब भी हमारे पास कोई भी मैटर एक एलिमेंट से बना होगा उसका नाम होगा एलिमेंट होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड है एंड सिल्वर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पीस है, ठीक है, किस चीज का? गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? 79 है। एटॉमिक मास क्या है हमारे पास? क्या है? 196 आई थिंक। ठीक है, तो इस पीस में फॉर एग्जाम्पल 1000 एटम है। कितने? 1000 एटम है। तो इस 1000 एटम का जो एटॉमिक मास है वो सबके सब सेम होगा। क्या होगा? एटॉमिक मास जो है सबके सब सेम होगा। इसमें 100 के 100 जो एटम्स होते हैं सबके सब सेम होंगे। इसमें प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा। ठीक है, इस तरह से दूसरी एग्जांपल है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर है, ये एक पीस है सिल्वर का। फॉर एग्जाम्पल इसमें 100 एटम है। क्या है? तो सिल्वर का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है क्या होता है? 107 एंड एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? 47 होता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी हमारे पास एटम होगा सबके सब 107 जो है एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा। एटॉमिक मास सेम होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। ठीक है, इसमें नंबर सिल्वर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? इसमें हमारे पास है 47 है, और न्यूट्रॉन का जो नंबर है फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इसमें है 61 है। ठीक है, तो इसमें जितने भी एटम होगा एक एक एटम में हमारे पास 47 प्रोटॉन होगा एंड 61 न्यूट्रॉन होगा। सारे के सारे एटम में ये तादाद बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास गोल्ड में हमारे पास क्या है? प्रोटॉन कितने हैं? एक एटम की बात करो, एक एटम में हमारे पास कितने प्रोटॉन है? 79 है, और इसमें जो आई थिंक प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो है 180 तकरीबन 18 है या कुछ कम ज्यादा है इससे। ठीक, तो ये प्लस कर लिए कितने आते हैं? कितने आते हैं? 7 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, बस राउंड अबाउट 8 है आई थिंक। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उतना ही होंगे। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उतना ही होंगे, लेकिन इसमें प्रायोरिटी है, इसमें प्रायोरिटी नहीं। इसके सब के सब एटम हमारे पास सेम होंगे, और इसके जो एटम होंगे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा वो डिफरेंस होगा। तो ये था आज का टॉपिक्स, बहुत सिंपल है। आप दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। एटम हमारे पास क्या चीज है? एटम हमारे पास है द बेसिक यूनिट दैट ऑल द मैटर इज मेड अप। All the matter is a universe is made of the tiny particle is called atom. ठीक है, अब एटम, कार्बन का जो एटम है इसमें टाइप्स है, कार्बन 13, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ठीक है, इसमें कार्बन 12 में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? 6 होगा। न्यूट्रॉन नंबर कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन कार्बन 13 में क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा गेम जो है चेंज है, यहाँ पे प्रोटॉन 6 है एंड न्यूट्रॉन 7 है। ठीक है, कार्बन 14 में हमारे पास क्या है? प्रोटॉन 6 है एंड न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है। एलिमेंट क्या चीज है? When a matter is made of only one kind of atom, it is called element. ठीक है, एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का या सिल्वर का,
हम एक पीस लेते हैं, इसमें अगर 1000 एटम है तो सबके सब हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सिल्वर की लेते हैं तो सिल्वर की फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पीस है, इसमें 100 एटम है तो सबके सब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम ही होगा। मतलब 100 के 100 जो एटम है सबके सब तादाद जो है सेम ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक्स, और इस तरह से मजीद टॉपिक्स के लिए हमारी